अरे नहीं नहीं साजिद भाई, बात पैसों की नहीं है, बल्कि ये तो अपने घर का काम है। आप ऐसा करें, मुझे अपने घर के सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, मैं अपना काम काल शुरू कर दूंगा। यही तो मसला है, जब तक वो इस दुनिया से जाएंगे नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल सकते। न मरते हैं ना जान छूटती है। सारी जिंदगी न कारोबार किया न जायदाद बनाई, आज आकर एक घर ही तो है, वो भी कहते हैं अपने जीते जी बेचने नहीं दूंगा। एक ही बात की जिद लगा रखी है, कहते हैं कि मेरे जीते जी मकान नहीं बिकेगा और मरने के बाद इसका हिस्सा शरीयत के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। और अगर हम बहनों को सदे भी दें तो हमें किस मुंह से मिलेंगी? हमारा जीना मरना खत्म हुआ ना फिर। बहनों का हिस्सा तो ऐसे कहते हैं जैसे फैक्ट्रियां या बगले छोड़कर जा रहे हो। वकील साहब, आप कोई ऐसा पेपर तैयार करें जिससे मकान हमारे नाम हो जाए, एंड मामला हम खुद देख लेंगे। आखिर हमें भी तो अपनी जिंदगी सुकून से जीनी है ना। अरे नहीं नहीं साजिद, ऐसा नहीं हो सकता। वालिदैन के मरने के बाद कानूनी और शरई तौर पर बहनों को उनका हिस्सा तो देना होता है ना। वकील साहब, इसका कोई और हल होगा हमें बताएं, ऐसे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, एक हल है, अगर बाप के जीते जी उनका मकान अपने नाम लिखवा लें, फिर ये मुमकिन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको एक पेपर तैयार कर दूंगा, उस पर आपको दस्तखत करवाने होंगे। ठीक, बहुत मुश्किल काम है। खैर, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। काम तो मुश्किल है, लेकिन जैसा ठीक लगे आप लोगों को मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना है, देर हो रही। अस्सलाम वालेकुम। जी साजिद भाई भी जरा काम गए हैं। जी ज़रूर, कोई पैगाम है तो मुझे बता दें। जी ज़रूर, मैं उनको आपका पैगाम दे दूंगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चल आराम से। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा ना कर। इनका जो है इनको दे दे, तंग ना कर। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बेटा, तेरे बाप को तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, इनको तंग ना कर। मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। मुझे कोई बात नहीं सुननी, इस पर साइन करे और मकान मेरे नाम करे। बेटा मेरी बात मान, ये सब कुछ तेरा ही तो है। अगर ये बात है तो बहनों को बता दे, इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा उन सबको। इनका हिस्सा होता है बेटा, होता है बहनों का हिस्सा। जब शरीयत ने इनको हक दिया है तो कौन होते हैं इनका हक छीनने वाले? इनका हक बनता है बेटा, बनता है। जो इनका हक है वो इनको दे दो, और जो तुम्हारा हक है वो तुम लोग रख लो। मेरे घर का सुकून बर्बाद ना करो मेरा बेटा। मैं घर का सुकून मैं बर्बाद कर रहा हूँ? झगड़ा तो आप सब लोगों ने मेरी बात ना मानकर शुरू किया है। बहन की शादी की, जहेज दिया, सारी जिंदगी वो इस घर में सुकून से रही, किसी चीज की कमी नहीं होने दी उसे। अब उसे घर में भी हिस्सा देना होगा? अजीब दिमाग खराब करके रखा है आप लोगों ने। नहीं बेटा, दिमाग खराब नहीं कर रखा, ठंडे दिमाग से सोच। बहनें तो पराई होती हैं, घर वाले कहते हैं बहनें पराई होती हैं। जब शादी हो जाती है वो कहते हैं पराए घर से आई है। ना इनका ये घर ना उनका वो घर। बेटियों का हक बनता है बेटा, बनता है। जब कुरान ने हमें ये तालीम दी है कि किसी का हक नहीं रखना चाहिए, जो जिसका हक है उसे दे दो। मेरे मरने के बाद ये सब कुछ आपका है बेटा, सब कुछ आपका है। लेकिन बेटा तू जिद छोड़ दे, छोड़ दे जिद। सबने चले जाना है, सबने, सब कुछ इधर ही रह जाना है, बाकी सब कुछ इधर ही रह जाना है। ये है आजकल की औलाद। अरे भाई जान, इधर आए, बात सुने, इधर आए।
बाय सुनो इधर आए। अस्सलामु अलैकुम। सलाम। अब्दुल मजीद, आप ठीक टाइम पर आए हो। क्या हुआ बाबा जी, परेशान नजर आ रहे हैं? ये वही बेटा ना जो बाहर गया हुआ था, वापस आ गया है? क्या मसला है बताएं। तंग कर रहा है, आप इसको समझाएं। मैं बेटा, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी मैं ठीक। आए मेरे पास। मैं बेटा, मैं सुन रहा था कि आप अपने वालिद से ये कह रहे थे। पहले तो मेरा बेटा अपने वालिद से इस तरह बात नहीं करते। वालिद तो छायादार दरख्त की तरह होता है। हमें बुढ़ापे में उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी दुआएं हासिल करनी चाहिए। इस्लाम एक जामे मजहब है जिसकी तालीमात इबादत से लेकर मामलात तक हर एक एक पहलू का अहाता किया है। विरासत दीन इस्लाम का एक अहम मौजू है। इस्लाम ने मरने वाले के वरसा को यह तालीम दी है कि हर साहबे हक को उसका हक दिया जाए, खासकर लड़की को तो जमाना जहलियत में भी हक के विरासत से महरूम रखा जाता था। अफसोस है कि आज भी महरूम रखा जाता है। और ये ना सिर्फ जाहिलों की आदत में शामिल है, बल्कि हमारे दीन इस्लाम का इल्म और फहम रखने वाले भी इस बुराई के इर्तिकाब में मुब्तला है। क्या बिन्ते हव्वा सिर्फ तुम्हारी इज्जत और ताजीम की सारी दिन की ड्यूटी अंजाम देती रहे? क्या वो तुम्हारी औलादों की खिदमत में मसरूफ रहे? क्या उसका विरासत में कोई हक नहीं? क्यों अपनी मर्जी के इस्लाम में दाखिल हो रहे हो? क्यों इस्लाम का नाम लेकर भी इस्लाम की तालीमात की फिजा में धज्जियां उड़ा रहे हो? और याद रखना, अगर इबादत में कमी हो गई तो खुदावंद कुद्दूस अपनी फजल की बुनियाद से माफ फरमा देंगे, लेकिन अगर मामलात में कमी हो गई तो वो माफ नहीं फरमाया जाएगा। और मिशकात शरीफ, मुस्लिम शरीफ में यह वाज़ेह फरमाने वाली है कि मुफलिस है वो शख्स जो ढेरों नेकियां लेकर आए लेकिन मामलात में करप्ट होने की बुनियाद पर उसकी मकबूल शुदा नेकियां साबे हक को अनायत फरमा कर उसको जन्नत की अजीम नेमत उज़्मा से महरूम फरमा दिया जाएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वालिद साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दें। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जैसा कहेंगे बहनों को उसी तरह ही विरासत तकसीम की जाएगी। इंशाल्लाह आप जैसा कहेंगे वैसे ही बहनों को हिस्सा दिया जाएगा। मुझे माफ़ कर दें। हमें माफ कर दे वालिद साहब, माफ कर दे। बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। बेटा अल्लाह तुझे खुश रखे। मैं रब ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको विरासत को शरीयत के मुताबिक तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।